इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। 90% समाज के लोग तो गुरु को भी नहीं याद करते और भगवान को भी नहीं याद करते। अरे वो नहीं करते, वो उनकी बातें नहीं कर रहे जब जब एक्सट्रीम परेशानी रहते तभी भगवान को और गुरु के पास जाते हैं। आई थिंक वो तो वो स्टूडेंट है कि वैसी क्लास कभी अटेंड नहीं करते और एग्जाम में जाते हैं चीटिंग करके बैठ जाते हैं। वो तो उनकी हम बात ही नहीं कर रहे अभी। वो ऐसी परिस्थिति है अभी महाराज। अभी हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। बस एक में थोड़ा सा ऐसा कर जाते हैं। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है और उसको पता है कि 99% मैंने सही किया है, मेहनत की है, तो उसको अपने आप पे या अपने भगवान या अपने गुरु पे भी उतना ही विश्वास रहेगा, तो वो 1% की गलती कभी नहीं करेगा उसका। यानी वो 99% भी जो कर रहा था वो भी उसका, आई डोंट थिंक इट वाज क्या उसका 99% भी उसके सही वाला समर्पण या सही वाले उसने पूरे वाले भाव से वो 99% भी प्रिपरेशन नहीं किया था। अगर उसमें उसको विश्वास होता वो 99 पे, तो 1% के लिए ये नहीं करता। अभी हम लोग भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 2 दिन पहले एक गाथा आई थी, बड़ी अच्छी गाथा थी। उसमें वर्णन आया था कि जो साधक जीवन भर साधना करता है और अंत में निदान मान लेता है कि अगले भव में मुझे इंद्र का पद मिले, आने वाले भव में मैं नारायण के पद को प्राप्त कर जाऊं, प्रति नारायण बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं। किसी राजा को देखकर, किसी चक्रवर्ती को, किसी श्रेष्ठी को देखकर, उसके वैभव को देखकर कि वो साधक ललचा जाता है, इंद्र पद आदि की कामना कर बैठता है, ऐसा निदान मान लेता है, तो मानना उसने जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो अब्रह्म के लिए किया। क्या लिखा उसमें? जीवन भर जो तपस्या की है उसकी सारी तपस्या जो है उस वैभव के लिए। क्या कह दिया गया? उसकी लाइफ हजारों नहीं लाखों वर्षों की तपस्या साधना, लाखों वर्ष की। लिखा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है? उनका ब्रह्मचर्य अब ब्रह्म के लिए, उनका त्याग भोगों के लिए, उनका वैराग्य राग के लिए, उनकी आराधना विषयों के लिए। ज्यादा लिख गए आचार्य भगवान? ज्यादा लिख गए? अरे आप उनकी लाखों वर्ष की तपस्या क्यों नहीं देख रहे? एक ही टाइम तो उन्होंने भावना भाई थी निदान की। हाँ, उनका एक ही इंटेंशन, एक ही टाइम तो था। तो जीवन भर का वो तप, वो साधना सारी व्यर्थ क्यों? आप भी तो कह रहे 99% तो हम कितने अच्छे से रहते हैं, 1% की तो बात ही है। 364 डेज कितने अच्छे से परफॉर्म करते थे, 1 डे की तो बात है। जीवन में आज तक ऐसा कभी कोई पल नहीं आया होगा कि गुरु के पास जाकर के हमने कहा होगा कि आचार्य भगवान हमें ये दे दीजिए। आज तक नहीं कहा, लेकिन रिजर्व रख रहे हैं इन केस इन फ्यूचर कभी कुछ आया तो। भारत देश में सारे ईमानदारी है, ईमानदार लोग रहते हैं, बशर्ते बेईमानी का मौका ना मिले तो, है ना। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन वो कर जाएंगे। आप रोज हमेशा ट्रेवल करते हैं, टिकट लेकर के करते हैं। क्यों टिकट क्यों परचेस करते हैं? तो टीसी खड़ा रहता है, और जिस ट्रेन में टीसी नहीं मिलता है तो उसमें तो कभी कभी ऐसे भी स्किप भी कर जाते हैं। क्यों? आप हमेशा ट्रेवल कर रहे हो टिकट लेकर के ही, इसलिए लेकर के कर रहे हो कि टीसी है वहां पर, फाइन लग जाएगा, फाइन के डर से। बड़ा ईमानदार है व्यक्ति, क्यों? ठीक है कि नहीं? लेकिन पता चलता है कि यार यहाँ पे दूसरे गेट भी हैं, निकलने के रास्ते बहुत सारे हैं। हाँ, तो चल जाएगा, कभी कभी स्किप भी कर जाएंगे, ठीक माना जाएगा वो।
बोलिए, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आप गुरु को चाहते हो कि गुरु से चाहते हो? नमोस्तु महाराज जी, हम गुरु को ही चाहते हैं, अपने गुरु है, मेरे गुरु है, इस भावना से उनके पास जाते हैं और उनके पास जो भी बात करते हैं विश्वास होता है उनको कि ये बात अन्यत्र कहीं नहीं जाएगी। नहीं, वो टॉपिक ही नहीं अभी। हम जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, जो विषय लेकर के चल रहे हैं, गुरु को चाहते चाहते कब व्यक्ति गुरु से चाहने लगता है, कब कब चाहने लगता है, किन परिस्थितियों में चाहने लगता है। यदि हम गुरु से चाहने लगे हैं, प्रभु से चाहने लगे हैं, इसका अर्थ है हमारा जीवन भर का जो पुरुषार्थ था वो उसी लिए ही था, बस वो मौके का इंतजार कर रहा था, नहीं कर रहा था। परीक्षा तो साल में एक ही बार होती है, वो तो स्कूल कॉलेज की बात हो गई। जब धर्म की बात कर रहे हैं, समर्पण की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो परीक्षा जीवन में एक बार होती है। तो अब उन उदाहरणों को हम लेकर के आ रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया? आचार्य मानतुंग स्वामी जी, कुमुच्चन स्वामी जी, वादीराज जी, आदि आदि समंत भद्र जी, पूज्यपाद स्वामी जी, उन्होंने भी तो यही किया था। जब उनके जीवन में कष्ट आ गए थे तब उन्होंने भगवान की बड़ी अच्छे से भक्ति कर ली थी और उनके कष्ट दूर हो गए थे। जब वे आचार्य ऐसा कर सकते तो हम कर जाए तो क्या परेशानी? जब उन्हें छूट मिल सकती है, और छूटी नहीं बल्कि चमत्कार घटित हो सकते हैं, तो हम कर जाएं और हमारे साथ घटने में, चमत्कार घटने में क्या परेशानी? हमें क्यों दोष दिया जा रहा है? वो आपका प्रश्न आएगा कि? हाँ। बोलिए। महाराज जी, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। हाँ, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। अच्छा, मांगा नहीं था उन्होंने? क्या मांगा? अरे मेरे बंधन जो हैं टूट जाएं, मैं निर्बंध हो जाऊं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी, हाँ, दृष्टिम प्रसन्नां कुरु, हे प्रभु दृष्टि को प्रसन्न कर दो। आंखें की ज्योति चले गई थी ना, मांगा नहीं था? प्रशस्त भावना है महाराज। हाँ, प्रशस्त भावना है। कौन सी प्रशस्त भावना थी? क्या थी भावना? हाँ, एक बात होती है, कष्ट दूर हो जाएं इसलिए प्रभु की आराधना भक्ति, और कष्ट आने पर भक्ति, दोनों में बहुत अंतर होता है। कष्ट आ गए हैं इस कारण मैं भक्ति कर रहा हूं, इस भाव से नहीं कर रहा हूं कि दूर हो जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए, इस भाव से नहीं। हाँ, हम जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, कह भी देंगे, कोई बाधा नहीं है, लेकिन इस भाव से नहीं कि वो दूर हो जाए, बल्कि इस भाव से मेरी क्षमता का इतना विकास हो जाए कि मैं उससे अच्छे से झेल पाऊं, सहन कर पाऊं। तो हमें गुरु से चाहना ही नहीं कभी, गुरु को चाहना है, आचार्य भगवान के उन चरणों को चाहना है। और जो व्यक्ति उन चरणों को चाह लेगा, हम नहीं कह रहे कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो एग्जाम तो फेस करना ही पड़ेगा। स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता एग्जाम फेस ना करना पड़े, वो तो फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, यदि हमारा समर्पण वो गहरा है तो वह समर्पण हमें इतना मजबूत अपने आप बना देगा, इतना ऊपर उठा देगा, हमें इतना सक्षम बना देगा, इतनी शक्ति प्रदान कर देगा कि हम उसे आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, झेल पाएंगे, बिना कोई विकल्प के, बिना कोई संकल्प के। लेकिन यह तब संभव होगा जब हमारे हृदय में वो सौतेलेपन का भाव नहीं आएगा, हमारे हृदय में वो अपनेपन का भाव आएगा, उस बालक की भांति जो अपने माँ के
गोदी में जाकर के निश्चिंत हो जाता है। वह समर्पण लाना सीखे तो सही हम। वो भक्ति हम लाना सीखे तो सही। हम गुरु के पास उन्हें गुरु मान करके आना तो सीखे सही। लेकिन हम हैं, या यूं कहें हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि है, गुरु मानते मानते कब वो स्लिप हो जाती है पता ही नहीं चलता। हो जाती है। गुरु मानते मानते, गुरु स्वीकारते स्वीकारते कब उन्हें वैद्य के रूप में देखने लगती है, डॉक्टर के रूप में देखने लगती है, वकील के रूप में देखने लगती है, आर्किटेक्ट के, वास्तुशास्त्री, ज्योतिषाचार्य के रूप में देखने लगती है। पता ही नहीं चलता, चल जाता है पता। नहीं, वह समर्पण लाना सीखे, वो अंदर की आत्मीयता लाना सीखे। यदि वह नहीं आ रहा, इच्छा हो रही है कहने की, तो हमारे विश्वास की कमी है, आस्था की कमी है। क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, रोना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मन का एक कोना उनमें सौतेलापन का रूप देखने लगा है। मानना, स्वीकारना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात आचार्य भगवान लिख गए इस ग्रंथ में। उन साधक का ब्रह्मचर्य अब्रह्म के लिए था बोले। उन साधक की साधना भोगों के लिए थी, जीवन भर नहीं। और एक बात याद रखना, निदान वो एक ही बार करते हैं अंत समय में, ऐसा नहीं जीवन भर करते रहते। हाँ, जीवन भर वो भाव भाते रहते नहीं, जीवन भर तो तपस्या उनकी एक नंबर की रहती, गजब का। सब कुछ उनका आचरण जो होता है गजब का होता है, उसमें कोई दोष नहीं, निर्दोष निरतिचार, अच्छे से करते हैं। बस किसी को देख करके कभी कभार फिसल जाते हैं, किसी राजा को देख करके, किसी इंद्र को देख करके, किसी चक्रवर्ती को देख करके, कोई भोगो भोग की सामग्री देख करके मन ललचा जाता है। तो आचार्य भगवान लिख गए, बोले पूर्व का भी उसी लिए था बोले। वो जैसे ऐसे स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, हाँ भले 364 डेज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, सब कुछ अच्छी मेहनत की है, सब बढ़िया है, लेकिन एक गलती सफिशिएंट है। आप ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव में 1000 किलोमीटर की यात्रा है, 995 किलोमीटर बहुत अच्छे से आपने ड्राइव की, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस बाकी है और झपकी लग जाती है आपकी। क्यों? और झपकी भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए लगी है। क्या होगा उसका रिजल्ट? क्या होगा? सिटी लिमिट में आप एंटर कर ही रहे हैं और गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ जाती है, पोल से टकरा जाती है और ऑन द स्पॉट, क्योंकि स्पीड बहुत थी, हाँ, डिवाइडर पे चढ़ करके ऑन द स्पॉट आप समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, समाप्त नहीं भी होते इन केस, उस ड्राइवर को कैसा कहा जाएगा? अच्छा ड्राइविंग की। क्यों? पूरी होल नाइट उसकी जो जर्नी फर्स्ट क्लास थी, उसकी ड्राइविंग फर्स्ट क्लास थी, बस अंत समय में थोड़ी झपकी लग गई। भाई इतना तो कंसेशन दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। आप उस ड्राइवर को ही सिरे से नकार रहे हो, ये क्या है, इसकी ड्राइविंग ठीक नहीं है। यदि आपसे कहा जाए उस ड्राइवर को आप अपनी कंपनी में हायर कर लोगे, घर में हायर कर लो, नहीं बड़ा अच्छा है, एक्सपीरियंस होल्डर है, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बताना क्या होगा? नहीं करेंगे। क्यों? 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और 995 की जर्नी फर्स्ट क्लास रही, इतने किलोमीटर की, जागृत अवस्था में उसने ड्राइव किया है, सेफली ड्राइव किया है। भैया क्या एक आधी तो गलती हुई है, क्या जाता है, इतना तो बिहेवियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों बताओ? 99% क्यों नहीं देख रहे आप, 1% देख रहे हो? वही दिखता है ना, वो एक काला
काला धब्बा ही दिखता है, ना कि पूरी सफेदी आजू बाजू की। तो हमें क्या करना है? हमें गुरु को चाहना है, गुरु से चाहना है। हम अगर गुरु के पास हम आते ही उनसे मार्गदर्शन के लिए है, अगर हम लोग बोले कि गुरु से मार्गदर्शन भी ना ले तो नहीं फिर तो मना, मार्गदर्शन के लिए तो मना ही नहीं किया जा रहा है। तो हम गुरु से चाह रहे हैं कि गुरु को चाह रहे हैं, हम प्रभु को चाह रहे हैं कि प्रभु से चाह रहे हैं, प्रश्न ये है। हाँ, तो मार्गदर्शन लेना भी गुरु से चाहना ही हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, मार्गदर्शन किस बात के लिए लिया जा रहा है वो डिपेंड करेगा। आचार्य मानतम स्वामी जी कष्ट में थे, इस कारण उन्होंने आदिनाथ भगवान को याद किया, भक्ति की, डूब गए। इसलिए नहीं कि मेरे बंधन टूट जाए, मैं निर्बंध हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, नहीं, बस मुझे भक्ति करना है। हमारा समर्पण है, हमारे हृदय में कोई सौतेलेपन का भाव नहीं है, अपनेपन का भाव। यदि हम गुरु से चाहने लगे हैं, इसका मतलब है हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है, आस्था डगमगा रही है, गड़बड़ा रही है। और वो परीक्षा की घड़ी में ही निर्णय होता है कि हमारी आस्था, हमारा समर्पण कितना था। वही क्षण है, वही पल है जो निर्णय देखने वाले होते हैं। और अधिकांश लोग उन्हीं पलों में हारते हैं, है ना? उन्हीं पलों में हारते हैं। बहुत सारे लोग उन्हीं पलों में घबरा जाते हैं। तो किसे चाहना है? समय हो रहा है, इस कारण क्या करना है? हाँ? गुरु मान करके आओगे कि डॉक्टर वैद्य मान करके आओ? हाँ? महाराज जी फिर भी आशीर्वाद तो देने चाहिए। आपने सुना है आचार्य भगवान आपके आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।